अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आप खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। हाजिर हूँ आपके सामने गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल के ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को मैप करके मार्केट के ट्रेंड को देख के हमने खुद को रेलिवेंट लेवल्स और एरियाज पे बाय या सेल साइड पे पोजीशन करने और इस तरह की डिफरेंट मार्केट्स की वीडियो अपडेट्स का मकसद भी ये होता है कि एक ट्रेडर को पोजीशन करवाया जाए, डायरेक्शनल बायस उसका बिल्ड करने में हेल्प की जाए। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है प्राइस चार्ट पे जाने से पहले, टिप ऑफ द डे, दो काम एक ट्रेडर ने ना स्टार्ट से करने होते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑब्वियसली जो आप अलोंग द वे सीख रहे होते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने स्टार्ट से डिसाइड करनी होती है। सबसे पहली चीज़ क्या कि आपने अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को चूज़ करना होता है। यानी आप प्राइस एक्शन करोगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करने के बाद दूसरी चीज़ क्या कि लेट्स सपोज अगर आपने प्राइस एक्शन को चूज़ किया, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन करता हूँ तो मैं प्राइस एक्शन की बात करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने अपना एंकर चार्ट चूज़ करना होता है कि आप किस चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करें। यानी अब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। पहले तो चूज कर लो स्विंग करना है या इंट्रा करना है। इंट्रा और स्विंग में जो डिफरेंस है वो सिर्फ होल्डिंग पीरियड का है कि अगर आपकी ट्रेड एक दिन से ज़्यादा आप होल्ड कर रहे हो, दैट मीन्स आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। अब स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी होती है, 4 आवरली पे भी होती है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी होती है। हाँ, वीकली चार्ट को भी देखा जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो आपने चूज करना है कि आपने किस, और मैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं एक ही बात रिकमेंड करते हैं कि भाई आप स्टार्ट डेली चार्ट टाइम फ्रेम से कर लो, बिकॉज डेली चार्ट पे ट्रेड्स को मैनेज करना इजी होता है। उसके बाद यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। बहरहाल आज बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेटाज भी आए हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। प्राइस चार्ट पे चल के अगली बातें करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी वीडियो देखने के बाद चेक कर लीजिएगा। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। बाय द टाइम आप लोगों को वीडियो मिलेगी उस वक्त जो भी इकोनॉमिक नंबर्स डेटा आज आना था, जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल, यूएस की तरफ से रिटेल सेल्स को, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये नंबर्स सब आ चुके होंगे। और लेकिन अभी फिलहाल प्राइस चार्ट को मैं जिस तरीके से आपको मैप करके दूंगा, इवन डेटा के आने के बाद सिग्निफिकेंट मार्केट की मूव्स के आने पर भी आपको पता होगा कि किस तरीके से आपने नेविगेट करना है इस मार्केट में। आइडियल तो यही होता है कि जिस दिन बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेटाज आने हो ना, उस दिन आप थोड़ा सा साइडलाइंस के ऊपर रहो, खास तौर पे जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, जो डेटास को नहीं ट्रेड करते। अब यहाँ एक सवाल भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि भाई अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में आप फंडामेंटल एनालिसिस को तो फैक्टर इन करते नहीं हैं, बिकॉज एज प्राइस एक्शन ट्रेडर व्हाट आई बिलीव इज कि जो भी नंबर्स एक्सपेक्टेड होते हैं ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होते हैं प्राइस में। लेकिन आई डोंट डिनाई द फैक्ट कि डेटा के आने पे पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग बहुत होती है, और हमें एज सेंसिबल ट्रेडर्स उस पैनिक बाइंग और सेलिंग के टाइम पे थोड़ा सा साइडलाइंस के ऊपर रह के तमाशा देखना होता है। तो क्या है कि नॉर्मली हम नहीं इतना वेट देते जो forexfactoryinvesting.com पे नंबर्स आ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन के जहाँ पे बहुत अरसे के यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के बाद, रीओपनिंग के बाद, काफ़ी दिनों बाद ये डेटास जो आ रहे हैं, जो कि नॉर्मली ये जो एनएफपी है ये फ्राइडे को आता है, किसी भी मंथ के पहले फ्राइडे को आता है, लेकिन आज ट्यूसडे को अनाउंस हो गया कि ये डेटा आ रहा है, तो वी नीड टू बी केयरफुल। अब ओवरऑल लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा। मार्केट गोल्ड मार्केट बुलिश है, और इस बुलिश मार्केट के अंदर सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि रेलिवेंट एरियाज और लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क करने स्टार्ट कर दिए। जब लेवल्स की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख के जो लेवल्स में मार्क कर रहा हूँ, इन्हीं लेवल्स को अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लो। यहाँ पे जनाब ये देख लो, ये सारे लेवल्स और सारे एरियाज मैंने मार्क किए, और इस मार्किंग पे व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट कि इस टाइम पे मोस्ट रेलिवेंट एरिया कौन सा, कौन सा वो लेवल है कि जहाँ पे लेट्स सपोज अगर मार्केट पुल बैक देती है तो ये वो लेवल और एरिया होगा कि जहाँ से मैंने इस बुलिश ट्रेंड का खुद को हिस्सा बनाना है। दैट मीन्स के मैंने बाय साइड के ऊपर काम करना है। तो ये वाला एरिया मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है 41344169 का, बिकॉज ये वो लेवल है कि इस लेवल के ये कन्फ्लुएंट एरिया, यानी एक तो ये डीपर पुल बैक है इस बुलिश ट्रेंड के अंदर, दूसरा ये एक स्विंग पॉइंट है। रिसेंटली यहाँ से एक मूव ओरिजिनेट हुई अपसाइड के ऊपर ऑल द वे, गोल्ड मार्केट ने रिसेंटली 4350 के एरिया को टेस्ट किया। दूसरा ये EMA 21 EMA इंटरसेक्शन एरिया भी है, तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आइडियली आई वुड वांट टू वेट फॉर गोल्ड प्राइसेस टू कम डाउन एंड टेस्ट दिस 21 EMA, और इस EMA पे या फिर इस सपोर्ट एरिया पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के इस बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे, उसके ऊपर मुझे बाय साइड के ऊपर काम करना चाहिए। और अब यहाँ पे एक सवाल के भाई, ये दो बुलिश बेरिश पिन बार्स बनी है, एक बनी है फ्राइडे 12 दिसंबर को, एक बनी है मंडे 15 दिसंबर को। इन दो बेरिश पिन बार्स को ट्रेड किया जा सकता है सेल साइड पे? आई वुड से नहीं, इसको नहीं काम की, बिकॉज ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर बनी है, यू नो व्हाट आई मीन। एंड यू डू नॉट वांट टू सेल राइट इनटू सपोर्ट, यू डू नॉट वांट टू बाय राइट इनटू रेजिस्टेंस। ये रूल याद रखना है कि जो मैंने जुमले दो बोले, इनको बेशक डायरी पे सेपरेट लिख लो। अच्छा,
अब ये भी हो सकता है बाय द टाइम आप डेटा देख रहे हो मार्केट ऑल द वे ये जो अभी बेरिश कैंडल बनी है ऑल द वे मार्केट ने जो रिसेंट हाई प्लेस किया ऑल द वे अपसाइड के ऊपर मार्केट चली जाए, अगर ऐसा होता है अच्छी बात है, बिकॉज देन वी नो कि ये जो पिछले 2 दिन से बेरिश सिग्नल बन रहे थे ये फेल होने वाले हैं एंड मार्केट रियली वांट्स टू गो हायर, तो फिर हम ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स यानी इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स जैसे 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कैसे दिखाऊं? अब एक ऑप्शन तो अब देखो दो चीजें हैं, बाय द टाइम डेटा आएगा या तो मार्केट कोलैप्स करेगी और ये वो सपोर्ट टेरिटरी है, ये याद रख लो 21 EMA और ये वाला जो मैंने लेवल 413441 मार्केट अगर डेटा के आने पे आप देख रहे हो कोलैप्स कर गई तो ये वो टेरिटरी है कि जहां पे हमने बाय करना है, ये टेरिटरी समझ। दूसरा ऑप्शन ये है कि लेट्स सपोज डेटा के आने पे बाय द टाइम आप वीडियो देख रहे हो मार्केट ऑल द वे अपसाइड के ऊपर है, ये यहां पे 4350 4325 पे है, तो फिर हमने क्या करना है कि फिर ब्रेकआउट ट्रेड्स हम ले सकते हैं। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाओ ना, तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे फिर ये वाला लेवल होगा ना, ऐसे ही है ना भाई। अगर मार्केट लेट्स सपोज डेटा आने पे कोलैप्स करती तो फिर ये वाला एरिया इस टेरिटरी के अंदर मार्केट आ सकती, अगर ऊपर तो फिर यहां के ये 4350 का ब्रेकआउट इसको इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी यहां पे आपको यहां पे ब्रेकआउट के ऊपर भी काम हो सकता है, ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया जा सकता है। अब डिफरेंट वीडियोस के अंदर जिन कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज को आप मुझे देख के मार्केट की अपडेट देते सुनते देखते हो, इन कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को बिगिनर लेवल पे मैंने समझाया सिखाया है। अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपने जाना है, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट पड़ी है, रूटीन बना लो, डेली की एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में से कर लो। बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का वैसे ही आपको ट्रेडिंग का पता लग जाएगा, और उसके बाद ना सिर्फ आपको ऑब्वियसली मार्केट का पता लगेगा, ट्रेडिंग का पता लगेगा, बल्कि इस तरह की वीडियो अपडेट्स देखने का भी आपको मजा आएगा, बिकॉज आपको समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। और फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना समझना है तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरी प्रीमियम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी देख रहे हो, जहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर मैं रेगुलर मार्केट वीडियो टेक्स्ट अपडेट्स कमेंट्री की शक्ल में कर रहा होता हूँ, जो अभी अपनी स्क्रीन पर आप देखो थोड़ी देर पहले मैंने की है। उसके बाद ट्रेडिंग कोर्स मेरी मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पर आप करते हो, और वीक में एक दफ़ा हमारा वीक में 10 दिन में एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम होता है, जिसका हिस्सा बन के अपने क्वेश्चंस को क्लियर करके आप मार्केट अपडेट भी आपको मिलती है और आपके कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस को भी क्लियर किया जाता है। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे जाके प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब पे आप क्लिक करते हो और इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है यूज करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। आपने मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में, जब आपको वीडियो मिलेगी इवन डेटा के आने के बाद भी जो सिनेरियोज हमने बिल्ड किए हैं, यानी अपसाइड के ऊपर और डाउन साइड पे जो पुल बैक एरियाज हैं, आपने मुझे बताना है कि ऑन पे जो सिनेरियोज आपने बिल्ड किए थे, इतने इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेटा के आने के बावजूद और सिग्निफिकेंट मार्केट में अगर मूव आती है, उस मूव के आने के बावजूद हमने जो प्लान ऑफ एक्शन और सिनेरियो बिल्डिंग की है वो सही रही है। आई होप आपको गोल्ड मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।